आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे 2019 में आई मूवी द फ्यूरीज को। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक मास्क पहने अजीब आदमी से छिप रही होती है। इस आदमी के पास एक तलवार भी होता है जिससे ये उस लड़की पर हमला करने ही वाला होता है कि उसे उसी की तरह मास्क पहना एक आदमी उस पर हमला करके उसे काफ़ी जख्मी कर देता है। बेसिकली इनमें से एक इस लड़की को मारना चाहता था पर दूसरा उसे बचाना। आखिर ये लोग थे कौन और ये सब क्या चल रहा था, ये आपको वीडियो के आगे पता चल ही जाएगा। फिलहाल हम दो दोस्तों को देखते हैं, कायला और मैडी। मैडी अपने आप को काफी एक्टिव और साहसी मानती है, वहीं अपने दोस्त कायला को कायर बुलाती है। यही इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कायला को एपिलेप्सी बीमारी है, यानी उसे बार बार दौरे पड़ते हैं और इसी के चलते यहाँ मैडी और कायला की बहस हो जाती है और मैडी वहाँ से जाने लगती है। पर कायला के पीछे मुड़ते ही यहाँ मैडी को कोई किडनैप कर लेता है और तुरंत बाद कायला को भी। अगले सीन में हमें एक छोटा सा क्लिप दिखाया गया है जहां किसी तरह का ऑपरेशन चल रहा होता है। अगले ही पल कायला की आंखें एक बड़े से वीरान जंगल के बीचों बीच एक काले से बक्से में खुलती हैं। कायला के बाहर निकलने पर हम देखते हैं कि उसके लेफ्ट आंख से खून निकल रहा था। कायला काफी घबराई हुई थी और वो वहाँ मैडी को ढूंढने लगती है। वहाँ उसे मैडी तो नहीं दिखती पर उसे अपने जैसी ही दो लड़कियां मिलती हैं, एलिस और सीना। एलिस यहाँ कायला से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, तो ये लोग दौड़ते हुए उसी बक्से को चेक करने आ जाते हैं पर यहाँ कायला का एक भी सामान नहीं होता। यहाँ कायला को फिर से दौरा पड़ने लगता है और ये बेहोशी के हालात में चली जाती है। फिर से होश आने के बाद वो देखती है कि एलाइस अब तक उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी और वहीं सीना वहाँ से जा चुकी थी। अब एलाइस भी वहाँ से जाने लगती है और कायला भी उसके पीछे पीछे चल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक और काला बक्सा दिखता है जिसमें बीस्ट 6 लिखा हुआ होता है। कायला इधर उधर देखने लगती है, तभी उसे उनके करीब ही एक मास्क पहना आदमी दिखता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी भी होती है। अब ये दोनों उसी बक्से के पीछे छिप जाती हैं, पर वो अजीब किस्म का मास्क पहना आदमी इनके और भी करीब आने लगता है, जिसे एलाइस कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट तो कर देती है पर तभी कायला को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और ये देख एलाइस अब अपनी जान बचाकर भागने लगती है। वो मास्क पहना आदमी अब एलाइस के पीछे पड़ जाता है और कुछ दूर भागने के बाद एलाइस अपने आप को उससे बचाने की कोशिश तो करती है पर ये मास्क पहना आदमी जो कि काफी खौफनाक दिख रहा था, एलाइस के चेहरे को अपने कुल्हाड़ी से मारने लगता है और जल्दी एलाइस के सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं मर जाती है। अब कायला को जब होश आता है तो वो भागते हुए एलाइस के पास आती है और एलाइस को ऐसा देख कायला भी काफी डर जाती है और भागते भागते अब वो एक खुले मैदान में आ चुकी थी। कायला वहां से भागने की कोशिश तो करती है पर वो देखती है कि वहाँ चारों तरफ किसी तरह के सेंसर लगे हुए हैं जो कि काफी जोर से वाइब्रेट होने लगते हैं, जिस वजह से केला वहां से बाहर नहीं जा पाती। तभी वहां हम एक लड़की को देखते हैं जो कि मदद के लिए चिल्ला रही होती है और उसके पीछे वही मास्क पहना आदमी होता है जो कि उस लड़की को अपनी कुल्हाड़ी से काफी घायल कर देता है। यहाँ हम कुछ अजीब होता हुआ देखते हैं। ये मास्क पहना आदमी कायला को हेलो करता है और कायला को उसी की तरह एक मास्क पहने आदमी से बचाने लगता है। इस चीज का फायदा उठाते हुए कायला उस घायल लड़की को वहां से दूर ले जाकर झाड़ियों में छिपा देती है। इधर उन दोनों मास्क पहने आदमियों के बीच अब भी फाइट चल रही थी पर कायला को बचा रहा वो आदमी यहाँ हार जाता है। अब ये दूसरा मास्क पहना आदमी जिसने ना केवल अपने चेहरे पर बल्कि पूरे शरीर में इंसानी चमड़ा लगाया हुआ होता है, कायला और उस घायल लड़की को ढूंढने लगता है। एक तरफ कायला मदद ढूंढ रही होती है और दूसरी तरफ उस आदमी को घायल लड़की छिपी हुई दिख जाती है जिसे वो घसीटते हुए ले जाने लगता है। इधर कायला की मुठभेड़ भी सुअर के मास्क पहने एक आदमी से हो जाती है जो कि कायला को बुरी तरह से मारने लगता है और जैसे ही वो दूसरा मास्क पहना आदमी उस घायल लड़की को मार देता है, इधर उस सुअर के मास्क पहने आदमी के भी सिर के चिथड़े उड़ जाते हैं। शायद ये दोनों किसी न किसी तरह से कनेक्टेड थे। खैर यहाँ तो कायला की जान बच जाती है। कायला अब चलते चलते जंगल के काफी अंदर आ चुकी थी जहाँ उसे एक छोटी सी बस्ती मिलती है और यहीं उसे इस पूरे जगह का एक नक्शा भी दिखता है। कायला यहाँ एक घर के अंदर जाती है और यहाँ कायला के हाथ में उस सुअर के मास्क पहने आदमी का कुल्हाड़ी भी होता है। कायला काफी डरी हुई थी और उसे वहाँ उस घर में किसी के होने का एहसास होता है, जिस वजह से गलती से वो अपने जैसी एक लड़की पर कुल्हाड़ी से वार कर देती है और उस लड़की की वहीं मौत हो जाती है। कायला को इस चीज के लिए काफी बुरा लगता है पर अब वहाँ 2 लड़कियां भी आ जाती हैं जिनमें से एक सीना को हमने मूवी के स्टार्टिंग में भी देखा था। सीना के साथ एक छोटी सी बच्ची भी होती है जिसका नाम रोज होता है। यहाँ कायला को फिर से दौरा पड़ने लगता है और पिछली बार की तरह ही फिर से सीना उसे वहाँ वैसे ही छोड़कर चली जाती है। कायला के बेहोश होने के बाद कुछ अजीब होता है। उसे अपने सपने में मैडी दिखती है जिसे एक मास्क पहना आदमी प्रोटेक्ट कर रहा था और वो अभी किसी माइन जैसी जगह पर छिपी हुई है। खैर होश में आने के बाद कायला देखती है कि वो छोटी बच्ची रोज अब भी वहाँ मौजूद है। रोज कायला से डरने लगती है क्योंकि कायला ने जिस लड़की को गलती से मार दिया था वो रोज की फ्रेंड थी पर जल्दी ये दोनों भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब कायला रोज से पूछने लगती है कि आखिर वो कैसे यहाँ लाई गई थी और तब जाके कायला को याद आता है कि इनको यहाँ लाने से पहले कुछ लोगों ने इनके लेफ्ट आंख का ऑपरेशन किया था। अब कायला एक चम्मच लेती है
और उस मरी पड़ी लड़की के लेफ्ट आंख को उखाड़ देती है और वो देखती है कि उनके लेफ्ट आंख में किसी तरह का इम्प्लांट किया गया है जो कि डायरेक्टली इन सब के दिमाग से कनेक्टेड है। और कायला और बाकी सब लड़कियों के साथ ये जो कोई भी कर रहा था इनके आंखों के इम्प्लांट के जरिए इन लोगों पर पूरी तरह से नजर रखे हुए था। खैर यहाँ सीना फिर से भागते हुए उस घर में आती है और इस बार उसके पीछे वो मास्क पहना आदमी भी होता है जिसने उस घायल लड़की को बड़ी बेरहमी से मारा था। ये तीनों अब उस कमरे में चुपचाप छिप जाते हैं और वो आदमी जब उस कमरे में अंदर आता है तो उसे रोज छिपी हुई दिख जाती है जिसे वो घसीटते हुए बाहर ले आता है और उसे मारने से पहले वो मास्क पहना आदमी रोज के चेहरे को देखना चाहता था, पर कायला और सीना उस पर हमला कर देती हैं और उसे कमरे से बाहर खदेड़कर दरवाजा लॉक कर देती हैं। यहाँ सीना बोलने लगती है कि आखिर वो आदमी रोज को मारने के बजाय उसका चेहरा क्यों देखना चाहता था। और तब जाके कायला बताती है कि शायद इन लोगों को भी जिन्हें बीस्ट कहा जाता है हमारी तरह ही यहाँ जबरदस्ती लाया गया होगा और शायद इनमें से एक को हमें प्रोटेक्ट करना है और हमारे मरने से उनकी भी मौत हो जाएगी। और ये चीज हमने मूवी के पहले भी देखा है। जब उस बीस्ट ने उस जख्मी लड़की को मारा तो उसका सेवियर बीस्ट यानी वो सुअर की मास्क वाला बीस्ट भी मर गया। पर अगर कोई बीस्ट मरता है तो उससे कनेक्टेड लड़की नहीं मरती। इसका भी एग्जांपल ये है कि कायला को प्रोटेक्ट कर रहा वो बीस्ट तो पहले ही मर चुका है पर कायला अब भी जिंदा है। अब ये जानने के बाद सीना के इरादे बदल जाते हैं और उसे गेम किसी भी हालात में जीतना था और जीतने के लिए उसे लास्ट तक जिंदा रहना होगा और उन बीस्ट को मारने से कई गुना इजी लड़कियों को मारना होगा और इनके मरने के साथ ही वो बीस्ट भी मर जाएंगे और सीना ये गेम आसानी से जीत जाएगी। सीना अब कायला और रोज को मारना चाहती थी जिस वजह से कायला रोज को लेकर वहां से भागने लगती है और क्योंकि कायला ने सीना को मेडी का लोकेशन भी बताया होता है जो कि अभी शायद माइन में छिपी हुई है तो शायद वो पहले मेडी को मारने जाएगी, इसीलिए कायला जल्द से जल्द उस माइन में पहुंचना चाहती थी और अब वो उस घर के पीछे से निकलने लगती है। पर रोज के निकलते वक्त उसका पैर किसी चीज पर फंस जाता है और इधर वो बीस्ट भी उस घर में पहुंच चुका था जिसे देख कायला समझ जाती है कि अब रोज की जान खतरे में है और यहाँ कायला हिम्मत दिखाते हुए उस बीस्ट से लड़ने लगती है पर वो बीस्ट कायला के गले को दबाने लगता है और कायला भी यहाँ मरी जाती अगर रोज पीछे से उस बीस्ट पर हमला न करती। उस बीस्ट के नीचे गिरते ही कायला उसे जान से मार देती है। अब कायला को उस नक्शे के पास सीना दिखती है जो कि माइन तक जाने का रास्ता देख रही थी। कायला रोज को वहीं वेट करने को बोलती है और खुद जाके सीना से बात करने लगती है। इधर कायला सीना से बात कर ही रही होती है कि दूसरी तरफ रोज को एक बीस्ट पकड़ लेता है और उसके हाथ में एक चाकू से वार कर देता है। इधर हम देखते हैं कि कायला का वो सेवियर बीस्ट अब तक मरा नहीं था और वो सीना के पीछे आकर उसके सिर के 2 टुकड़े कर देता है और क्योंकि सीना मर चुकी थी तो उसका सेवियर बीस्ट जो कि रोज को मार रहा था उसके भी सिर के चिथड़े उड़ जाते हैं और रोज यहाँ बच जाती है। यहाँ कायला अपने बीस्ट को भी चालाकी से मार देती है क्योंकि उसके रहने तक रोज को भी खतरा रहेगा। अब कायला और रोज उस माइन की तरफ जाने लगते हैं जहाँ मैडी छिपी हुई थी। माइन में पहुंचने के बाद कायला की मुलाकात यहाँ फिर से मैडी से होती है और यहाँ रोज मैडी को बताती है कि कायला कितनी ब्रेव है और मैडी जो कि यहाँ छिपी हुई थी वो खुद एक कावर्ड है। पर रोज यहाँ कायला से ये भी बोलती है कि हमें मैडी को मार देना चाहिए क्योंकि वो कावर्ड है और वैसे भी वो यहाँ मारी जाएगी और ऐसा करने से हम दोनों के जिंदा रहने के चांसेस इस गेम में और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये सुनने के बाद कायला रोज पर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ मैडी का वो बीस्ट आ जाता है जो कि मैडी को बचाने के लिए अब कायला और रोज को मारने वाला था और ठीक उसी वक्त पर यहाँ कायला को फिर से दौरा पड़ने लगता है और वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। ये देख रोज बिना कुछ सोचे ही मैडी की गर्दन को धारदार चाकू से रेत देती है जिससे मैडी के साथ साथ वो बीस्ट भी वहाँ मारा जाता है। अब जब कायला को होश आता है और वो मैडी को मरा हुआ पाती है तो वो काफी रोने लगती है और उसे लगता है कि उसे इस बच्ची यानी रोज को पहले ही मार देना चाहिए था। वो रोज पर चिल्लाने लगती है और वहाँ से भागने को बोलती है वरना वो खुद उसे मार डालेगी। रोज को लगता था कि कायला काफी खुश होगी क्योंकि उसने मैडी को मारकर उसकी जान बचाई है, पर ऐसा नहीं था। अब रोज वहां से भागने लगती है और कायला भी अब खून से लथपथ उसी खुले मैदान तक पहुंच चुकी थी जहां वो सेंसर लगे हुए थे। कायला अब अपने लेफ्ट आंख को बड़ी ही दर्दनाक तरीके से उखाड़ देती है ताकि उसके आंख में लगे इम्प्लांट से ये सेंसर एक्टिवेट ना हो, जिसके बाद कायला वहां से एक सेंसर को तोड़कर जाने लगती है। इधर रोज भी अकेले उस जंगल में फंसी हुई थी और जल्दी वो भी एक बीस्ट का शिकार बन जाती है। इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। खैर आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।